तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है, भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की तारीख तय हो गई है। 16 जनवरी से देश भर में कोरोना के टीके लगने शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आज एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की और इसके बाद वैक्सीनेशन की तारीख तय की गई, जिसका ऐलान कर दिया गया है। 16 जनवरी से देश भर में टीकाकरण शुरू हो जाएगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। इसमें सबसे पहले 3 करोड़ फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद दूसरे चरण में 50 साल से ऊपर 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी और तीसरे चरण में 50 साल से कम उम्र के वो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उन्हें टीका लगाया जाएगा। लेकिन 16 जनवरी यानी अब से ठीक एक हफ्ते के बाद आप कह सकते हैं अगले शनिवार से वैक्सीन लगना देश भर में शुरू हो जाएगी और फिर एक ये सतत निरंतर प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक जो भी निर्धारित लक्ष्य है, कितनी आबादी को टीका लगना है, वो पूरा नहीं हो जाता। क्योंकि इससे पहले सरकार की तरफ से कई लोग कह चुके हैं कि जरूरी नहीं है कि देश में एक व्यक्ति को टीका लगे, क्योंकि उससे पहले हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो हर व्यक्ति को टीका लगाने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन वो कौन कौन से विशेष वर्ग होंगे लोगों के जिनको चरणबद्ध तरीके से टीका लगेगा, उसकी पूरी तैयारी सरकार कर चुकी है, उसकी लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनको 3 करोड़ टीके लगने हैं लोगों को, उनकी लिस्ट तैयार है, वो लोकल लेवल पर दी जा चुकी हैं और अब तकनीक के जरिए, SMS के जरिए, मोबाइल फोन पर उनको ये जानकारी दी जाएगी कि उनको टीका कब लगना है, किस दिन, किस जगह पर लगना है, किस वक्त पर उनको वहां पर पहुंचना है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है ये शुरू हो चुकी है और आप देख रहे हैं लगातार पिछले कई रोज से देश भर में ड्राई रन्स, मॉक ड्रिल्स चल रही हैं ताकि कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बिना किसी रोक टोक के जारी हो सके, चल सके। और एक बार चूंकि ये प्रोग्राम जब शुरू होगा तो फिर इसमें ढिलाई नहीं बरती जा सकती, क्योंकि एक बार जिस व्यक्ति को डोज लग गया उसे निर्धारित दिनों के बाद दूसरा डोज लगाना अनिवार्य होगा, नहीं तो पहली डोज की भी कोई महत्ता नहीं रह जाएगी। देवेंद्र पराशर हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं, जिन्होंने खबर ब्रेक की है। देवेंद्र, आप बता रहे थे कि पहले फेज की तैयारियां पूरी हैं। ये बताइए कि क्या इस निष्कर्ष पे सरकार पहुंच पाई कि देश में कितने लोगों को कुल टीका लगाने की जरूरत है? सौरभ, आज की जो बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और अन्य ऑफिशियल मौजूद थे और उसमें वैक्सीनेशन को लेकर शुरू से लेकर अब तक की जो तैयारियां हैं उसमें सारी चीजों पर चर्चा की गई। पहली बात तो ये कि उसमें ये बताया गया प्रधानमंत्री को कि जो ड्राई रन चला वो किस प्रकार का ड्राई रन रहा, अगर उसमें कमी आई तो क्या कमी आई थी पहले ड्राई रन में, और तीसरे ड्राई रन जाते जाते किस तरह से उन कमियों को दूर कर लिया गया। तकरीबन 630 से 35 जिलों में कल ये ड्राई रन हुआ था देश के, और 3 राज्यों को छोड़ दे तो 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अगर मिला दें तो वहाँ पर ड्राई रन हुआ था। उसके बारे में सीएम को बताया गया। दूसरी चीज कि प्रधानमंत्री को ये बताया गया कि किस प्रकार से जैसे हम लोग इलेक्शन में बूथ लेवल तक इलेक्शन मैनेजमेंट होता है, वहां पर ईवीएम वगैरह की सारी चीजें पहुंचाई जाती हैं, उसी सेटअप का, उसी तरीके के सेटअप का इस्तेमाल वैक्सीनेशन में किया जाएगा। एक तो इलेक्शन मैनेजमेंट का और दूसरा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो देश में चलता है उसका। इन दोनों सेटअप के सहारे, उस दोनों के अनुभव के सहारे उस तरीके से लोगों को पहुंचाया जाएगा। तीसरी चीज जो प्रधानमंत्री को बताई गई कि जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है उसके लिए जितने लोगों की ट्रेनिंग दी जानी थी, चाहे वैक्सीन देने वाले हों, वैक्सीन पहुंचाने वाले हों, इन सारी चीजों का ब्यौरा प्रधानमंत्री को बताया गया। चौथी चीज की जो प्रायोरिटी वाइज है उसमें क्या क्या प्रायोरिटी है जिसके डाटा आ चुके हैं, प्रधानमंत्री को यह बताया गया कि पहले फेज में जो 3 करोड़ प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स या फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिसमें पुलिस के अधिकारी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये सारे लोग हैं, और हेल्थ वर्कर्स हैं, इन सबको मिलाकर लगभग का आंकड़ा वो 3 करोड़ का है, उन्हें दिया जाएगा। और साथ साथ उसके बाद जो 27 करोड़ होंगे वो 27 करोड़ ऐसे होंगे जिसमें या तो जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है या फिर अगर 50 साल से कम है तो जिनकी कोमॉर्बिडिटीज है, यानी कि डायबिटीज, लीवर की समस्या है, हार्ट की समस्या, ऐसी कोई गंभीर बीमारी है, क्योंकि गंभीर बीमारी होने पे, कोरोना वायरस से संक्रमण होने पे समस्या ज्यादा गंभीर हो जाती है, तो इसलिए उनको भी प्रायोरिटी में रखा गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ का दोनों मिलकर लगभग 30 करोड़ का हो जा रहा है। तो शुरू में सरकार की ये पूरी कोशिश है कि अगले कुछ महीनों के अंतर्गत इन 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया जाए, फिर उसके बाद बाकी आबादी इनके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। एक स्मूथ, आज प्रधानमंत्री ने जो बताया अधिकारियों को, वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि एक तो प्रक्रिया बहुत स्मूथ होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का जितना इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग बेहतर है, और एकदम साइंटिफिक होना चाहिए। मतलब ये वैक्सीनेशन का जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो एकदम साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, डेट मिस नहीं होना चाहिए, किसको लगाया जाना है, कैसे लगाया जाना है, जाहिर है लगाया जाना है,
जी सर। जी देवेंद्र, मैं आता हूं आपके पास। दो बड़ी खबरें फिर आज की। 16 जनवरी से देश भर में कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, ये खबर अभी अभी आई है। और एक और पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो एक रोड शो कर रहे हैं बर्धमान में। ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ में चुनौती दे रहे हैं। एक रोड शो उनका अभी भी चल रहा है और आज उन्होंने बर्धमान में एक सभा भी की है। बड़ी खबर है, 16 जनवरी से देश भर में वैक्सीनेशन। और जब आप सोचिए ये वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है ये अपनी पूरी गति के साथ चल रहा होगा, उसी वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां अपने पीक पर होंगी, चरम पर होंगी। आने वाले चंद महीनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा। चुनाव की तिथियों का ऐलान अभी उसमें काफ़ी वक्त है, लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हैं सियासी पारा बढ़ रहा है, तमाम पार्टियों का ज़मीन पर उतरकर लोगों के बीच जाना वो साफ नज़र आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें अपनी पूरी ताकत अभी से झोंक दी है, क्योंकि वो पहली बार पश्चिम बंगाल में एक मौका तलाश रही है अपने लिए। और जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, 16 जनवरी से देश में टीका लगना शुरू हो जाएगा। देवेंद्र पराशर अभी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। देवेंद्र, कोई अनुमान है? अभी आपने जैसे बताया 30 करोड़ लोगों को शुरुआती तौर पर टीका लगाने के लिए प्रायोरिटी ग्रुप्स को तय किया गया है कि कितने महीनों में या कब तक ये काम पूरा कर लेना है? लगभग सितंबर तक का समय लग जाएगा, ये अनुमान लगाया गया है सरकार के द्वारा कि ये जो टीकाकरण अभियान 30 करोड़ का है वो उसके लिए एक टाइम फ्रेम लगभग सितंबर रखा गया है। कोशिश ये होगी कि सितंबर से पहले कर लिया जाए। और क्योंकि जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि बहुत वैज्ञानिक तरीके से स्मूथ प्रोसेसिंग के तहत ये सारी चीजें हों, इसलिए एक एक चीज तय किया गया है। और उस लिहाज से ये अनुमान है कि लगभग सितंबर तक 30 करोड़ का जो डाटा है उसमें वैक्सीनेशन हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी चिंता है वो इसी सेक्शन को लेकर है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी आबादी को 30 करोड़ की आबादी का वैक्सीनेशन हो जाता है तो अपने आप में कोरोना की समस्या से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। क्योंकि आप देखें तो बाकी जो लोग इस परिधि से बाहर के हैं वो कम प्रभावित हो रहे हैं, अगर हो भी रहे हैं तो बहुत आसानी से ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन सरकार की जैसे लगातार इस बात को कहते रही है सरकार की, ठीक है कि दुनिया में सबसे बेहतर मैनेजमेंट के तौर पे दिखा है कि भारत ने कोरोना को किस तरीके से हैंडल किया। डेथ रेट दुनिया में सबसे कम है, बावजूद उसके एकदम जीरो पर लेकर आना है। और जीरो पर अगर लेकर आना है तो ये सारी चीजें करनी होंगी, उसी के लिहाज से ये वैक्सीनेशन प्लान तैयार किया गया है। देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे हम। ड्राई स्किन, डैंड्रफ, फंगल इन्फेक्शन की परेशानी हो या फिर फटती एड़ियों की टेंशन हो तो ब्रेक के बाद स्वामी रामदेव से जानिए सर से पैर तक खुद को निरोग रखने की योग थेरेपी।